हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं। मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले VVI क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम फिजिक्स का बताने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का अभी हम लोग थ्योरी पेपर को लेकर चल रहे हैं। आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, आज फिजिक्स का मैग्नेटिज्म चैप्टर से लिया गया है, जो कि चुंबक तत्व से है। तो चलिए, हम आज इसका क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किसी दिशा में टिकती है। किस दिशा में टिकती है बताइए। मुक्त रूप से मतलब फ्री रूप से वो चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। ऑप्शन में दिया गया है, उत्तर पश्चिम दिशा में, या उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है, या उत्तर पूर्व दिशा में, या दक्षिण पश्चिम दिशा में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ये सब चुंबक तत्व से लिया गया है, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है सब। बताइए आप लोग, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। उत्तर पश्चिम दिशा में, या उत्तर दक्षिण दिशा में, या उत्तर पूर्व दिशा में, या दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए, इसका सही आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा किस में टिकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, उत्तर दक्षिण दिशा। चलिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। गॉस होता है, या वेबर होता है, या हेनरी होता है, या डोमेन होता है। क्या होता है बताइए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। गॉस होता है, या वेबर होता है, या हेनरी होता है, या डोमेन होता है। तो चलिए, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा, गॉस। चलिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाता है, या उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर दर्शाता है, या पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप लोग। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है। उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाता है, या उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर दर्शाता है, या पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। एक स्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है, तो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है बताइए। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पे आधारित है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है, या विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, या स्वप्रेरण के सिद्धांत पे, या अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे। किस पे आधारित है बताइए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए, इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। चलिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है बताइए। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। परिनालिका कहा जाता है, या टोरॉइड कहा जाता है, या डोमेन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो चलिए, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणु की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है, और डोमेन कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, डोमेन। चलिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है। लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है 450 डिग्री होता है, या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया 575 डिग्री होता है, या 635 डिग्री होता है, या 780 डिग्री। क्या होता है लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है बताइए आप लोग। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है। 450 डिग्री होता है,
या 575 डिग्री होता है, या 635 डिग्री होता है, या 780 डिग्री होता है, क्या होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? तो लोहे का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, 780 डिग्री होता है लोहे का क्यूरी ताप। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, बताइए अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया गया है, इस्पात के बनाए जाते हैं, या नर्म लोहा के बनाए जाते हैं, या तांबा के बनाए जाते हैं, या एल्युमिनियम के। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग लाइव सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्या होगा? अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के बने होते हैं, या नर्म लोहे के, या तांबे के, या एल्युमिनियम के। तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। तो अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थायी चुंबक इस्पात के बने होते हैं, ठीक है, अस्थायी चुंबक इस्पात के बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, इस्पात। चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुव पर जो होता है वो नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, या 45 डिग्री होता है, या 60 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है? कितना होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ऑप्शन ए होगा सही, या बी, या सी, या डी? आप लोग कमेंट कीजिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा, 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है, या डिगाइजिंग कहलाता है, या डिगेडिंग कहलाता है, या ड्रिगिसिंग कहलाता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, डीमैग्नेटाइजेशन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, बताइए अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के, या नर्म लोहा के, या तांबा के, या चांदी के? देखिए पिछला क्वेश्चन था अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक इस्पात के बने होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? वो इस्पात के बने होते हैं, या नर्म लोहा के, या तांबा के, या चांदी के? तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए आप लोग। तो अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए अस्थायी चुंबक किसके बने होते हैं? तो नर्म लोहा के बने होते हैं अस्थायी चुंबक, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, नर्म लोहा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? वो लौह, या हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है? क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? लौह है, या हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है वो अणुचुंबकीय है प्राकृतिक में, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, ऑक्सीजन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए है, या लोहा है? कौन होगा बताइए, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? इसका पिछला वाला क्वेश्चन यही था, बताइए आप लोग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। यही जो पाया जाता है प्राकृतिक में अणुचुंबकीय, यही तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर है, या गॉस है, या हर्ट्ज है, या टेस्ला है?
क्या होगा इसका सही आंसर? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है बताइए आप लोग, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? वेबर है या गॉस है या हर्ट्ज है या टेस्ला होगा, क्या होगा? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, वेबर। वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तांबा का किया जाता है या लोहा का किया जाता है या शीशा का किया जाता है या जस्ता का किया जाता है? बताइए संचायक बैटरी में कौन सी धातु का इस्तेमाल की जाती है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु की इस्तेमाल की जाती है? तांबा का या लोहा का या शीशा का या जस्ता का? क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए संचायक बैटरी में कौन सी धातु की इस्तेमाल की जाती है? तो संचायक धातु में शीशा धातु की इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, शीशा। शीशा का उपयोग संचायक बैटरी में किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड के सेल में विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? 1.2 होता है या 1.3 होता है या 1.4 होता है या 1.5 होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो होता है 1.5 होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल का मान, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, 1.5। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली आदि के तत्व बने होते हैं, किससे बने होते हैं? विद्युत इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर एवं विद्युत केतली आदि किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं या कार्बन के या दोनों के या जर्मन सिल्वर के? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए विद्युत आयरन में हीटर, विद्युत केतली आदि के तत्व किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं या कार्बन के बने होते हैं या दोनों के बने होते हैं या जर्मन सिल्वर के बने होते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो विद्युत आयरन जो रहता है और हीटर और विद्युत केतली में कौन सा तत्व का बना होता है? और नाइक्रोम का होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ये सबको याद कीजिएगा। ये नाइक्रोम का बना होता है, आयरन और हीटर और विद्युत केतली, इसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, नाइक्रोम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, बताइए विद्युत मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं? विद्युत मशीन के ब्रश किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के होते हैं या कार्बन के होते हैं या दोनों के होते हैं या जर्मन सिल्वर के होते हैं? क्या होगा इसका? देखिए विद्युत मशीन के ब्रश किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के होते हैं या कार्बन के होते हैं या दोनों के होते हैं या जर्मन सिल्वर के होते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो विद्युत मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं? तो वो कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, विद्युत मशीन के ब्रश कार्बन के बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, कार्बन। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है, क्या परिवर्तित करता है? बताइए कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित है, प्रेरकत्व युक्ति है ये, या धारिता युक्ति है या प्रतिरोध युक्ति है या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है, प्रेरकत्व युक्ति है या धारिता युक्ति है या प्रतिरोध युक्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित क्या है? तो परिकत्व युक्ति है, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, परिकत्व युक्ति है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अचुंबकीय है? कौन सा है? ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन में दिया गया है, लोहा है विद्युत का अचुंबकीय, या बिस्मथ है या निकेल है या तांबा है? बताइए विद्युत का अचुंबकीय कौन है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए विद्युत का अचुंबकीय कौन है? क्वेश्चन है विद्युत का अचुंबकीय कौन है? लोहा है, बिस्मथ है या निकेल होगा या तांबा? तो चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं। देखिए विद्युत का अचुंबकीय कौन है? तो
तो विद्युत का चुंबकीय तांबा है, ठीक है, जिसका राइट आंसर डी होगा, तांबा। चलिए हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है, बताइए निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? लोहा है या बिस्मथ है या क्रोमियम है या निकेल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कौन है? लोहा है या बिस्मथ है या क्रोमियम है या निकेल है? तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से ये बिस्मथ जो है प्रतिचुंबकीय है, ठीक है, जिसका राइट आंसर बी होगा, बिस्मथ। बिस्मथ होगा जो प्रतिचुंबकीय तत्व है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल में नहीं ज्वाइन हुए तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और आप लोग को न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी करवाया जाएगा इसी चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।